हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष ठाकरे और आप लोग देख रहे हैं यूजीसी नेट बूस्टर्स। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पर्सनैलिटी के बारे में। ओके, तो पर्सनैलिटी क्या होती है, इसके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर। ओके, तो यदि आप को नोट्स चाहिए पेपर 1 और मैनेजमेंट के, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि पर्सनैलिटी क्या होती है। जैसे कि हम बात करते हैं कि किसी की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है या किसी की पर्सनैलिटी बहुत खराब है ना। तो हम पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है। पर्सनैलिटी ट्रेडिशनली रिफर्स हाउ पीपल इन्फ्लुएंस अदर थॉट्स अदर्स थॉट्स, देयर एक्सटर्नल अपीयरेंस एंड एक्टिविटीज। पर्सनैलिटी वो होती है जो कि ट्रेडिशनली जो मानी जाती है, वो क्या मानी जाती है कि पीपल दूसरे के बारे में क्या अनुमान लगाते हैं, है ना, कि इन्फ्लुएंस क्या करते हैं और उनके बारे में क्या सोच रखते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस से। जैसे जैसे हम दिख रहे हैं एक्सटर्नली उससे, और हम क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, क्या चीजें हम कर रहे हैं ना, क्या काम हम कर रहे हैं, उससे हम दूसरों की पर्सनैलिटी को जानते हैं। ठीक है, तो यदि हम किसी को देखते हैं कि भैया वो, हम दूसरों को देख करके अनुमान क्या लगा रहे हैं, तो कि कैसा दिखता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है, कितना ऊंचा है, कितना गोरा है, कितना काला है, कितना क्या है, और उसकी एक्टिविटीज को देखते हैं। तो हम किस चीज का अनुमान लगाते हैं, हम पर्सनैलिटी का अनुमान लगाते हैं। द टर्म पर्सनैलिटी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड परसोना, है ना। पर्सनैलिटी किस वर्ड से बना हुआ है, परसोना का मतलब क्या होता है। इस परसोना का मतलब होता है विच मीन्स टू स्पीक थ्रू। हम किसके थ्रू बोल रहे हैं, है ना, अपने बारे में किसके थ्रू बता रहे हैं। यदि मुझे अपने बारे में बताना है तो मैं किस चीज का इस्तेमाल कर रहा हूं, अपनी पर्सनैलिटी का इस्तेमाल कर रहा हूं अपने आप के बारे में आपको बताने के लिए। ओके, टू टू स्पीक थ्रू। ओके, बट इन साइकोलॉजिस्ट पर्सनैलिटी इंक्लूड, और लेकिन पर्सनैलिटी इसके हिसाब से क्या होता है, सॉरी, साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से पर्सनैलिटी क्या होती है। पर्सनैलिटी में तीन मुख्य भाग होते हैं। सबसे पहले क्या है कि ये इटर्नल होती है। इटर्नल होती है का क्या मतलब है कि लास्ट लॉन्गिंग होती है और एग्जिस्टिंग फॉरएवर होती है। बचपन से जब हम पैदा होते हैं और जब हमारा अंत होता है, तब तक के ये हमेशा इटर्नल होती है, हमारे साथ रहती है। अपीयरेंस एंड बिहेवियर, ओके, हमारा किस प्रकार से दिखना है और हमारा जो व्यवहार है वो क्या है, हमारी पर्सनैलिटी को बताता है। दूसरा क्या है, द इनर अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, हमारे इनर अवेयरनेस आपके अपने बारे में। ओके, ये हम किसके पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, हम साइकोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं। ओके, कि हमारी इनर अवेयरनेस अबाउट सेल्फ, कि हम क्या है, हमारी इनर इनर सेल्फ हमारा क्या है, हमारी अभिव्यक्ति क्या है, इसके बारे में हमारी अवेयरनेस। ओके, और दूसरा क्या है, दूसरा है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेजरेबल ट्रेड्स, बोथ इनर एंड एक्सटर्नल अदर। जो हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड्स हो सकती है, जैसे कि इंटरनल क्या हो सकता है, मेरा इमोशंस, इमोशन को मेरे एक्सप्रेस करने का तरीका, ये क्या हो जाएगा, मेरा इंटरनल ट्रेड हो जाएगा। मेरा मोटिवेशन क्या है, मेरा पैशन क्या है, ओके, मेरा वे ऑफ थॉट क्या है, मेरी एटीट्यूड क्या है, ये सब क्या हो जाएगा, इंटरनल ट्रेड हो जाएगा। और एक्सटर्नल क्या होगा, एक्सटर्नल होगा मेरा बॉडी लैंग्वेज, जो भी चीजें बाहर से अपीयर हो पा रही है ना, मैं किस प्रकार से अपने आप को कैरी करता हूं, ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, ये एक्सटर्नल ट्रेट हो जाएगा। ओके, पर्सनैलिटी इज लैंग्वेज टर्म, यू में फाइंड समथिंग लाइक दैट व्हाट कैरेक्टराइज अ पर्सन। ऐसा कोई, ऐसी चीजें जो कि किसी पर्सन को कैरेक्टराइज करती है, उसके कैरेक्टर के बारे में बताती है, वो क्या होती है, उसको हम पर्सनैलिटी बोलते हैं। A set of stable characteristics and tendencies that determine our thoughts,
feelings and behavior and which has some continuity or consistency over a period of time, over a time, है ना। ऐसे थॉट्स, ऐसे बिलीव्स, ऐसा बिहेवियर जो कि थ्रू आउट हमारे लाइफ में दिखाई देता है, उसको हम पर्सनैलिटी बोलते हैं। ठीक है, जो थोड़े समय के लिए हमको समझ आता है वो क्या होता है, एटीट्यूड होता है, कि किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हम किस प्रकार से डील कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे कि इसका एटीट्यूड इस प्रकार का है। ओके, लेकिन पर्सनैलिटी क्या है, ये एक ओवरऑल चीज है जिसमें मैं हमारे थॉट किस प्रकार के हैं, हमारी फीलिंग्स कैसी है और हम फीलिंग को किस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं, हम किस प्रकार से बिहेव करते हैं। ओके, इस ये होता है जो कि एक परमानेंट और कंटिन्यू ट्रेट होता है किसी भी व्यक्ति का। पर्सनैलिटी अ कैरेक्टरिस्टिक वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग एंड बिहेवियर। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक वे है कि हम किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से महसूस करते हैं और क्या किस चीजों पे हम बिलीव करते हैं। ओके, पर्सनैलिटी के दो कैरेक्टर टाइप के कैरेक्टर होते हैं, एक क्या होता है इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा क्या है लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पास में जन्मजात होते हैं उसको हम बोलते क्या है, वो होते हैं इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैदा होने के बाद में हम सीखते हैं बाय द टाइम। ओके, इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन से हो जाएंगे, अ फीचर्स एंड इंडिविजुअल एक्वायर फ्रॉम द पेरेंट्स और फॉरफादर। इन अदर वर्ड्स, गिफ्टेड फीचर्स ऑफ अ इंडिविजुअल, ऐसे ट्रेड्स जो कि गिफ्टेड होते हैं, जो कि हमारी पर्सनैलिटी में दिखाई देते हैं, उनको हम बोलते हैं इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। passes passes by the birth is consisted as inherent characteristics। ओके, इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाएगी, कलर ऑफ आवर आईज, आंखों का हमारा रंग कैसा है, हमारे रेस कौन सी है ना, कि साउथ इंडियंस कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर के पैदा होते हैं, पंजाब के लोग कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा कर लेकर के पैदा होते हैं, कि उनका मेटाबॉलिज्म ज्यादा अच्छा होगा। जो भी पंजाब के लोग होते हैं वो नेचुरली लैक्टोज टॉलरेंस होते हैं, मतलब कि वो ज्यादा दूध पी सकते हैं, है ना, दूध छाछ लस्सी वो ज्यादा मात्रा में पी सकते हैं। उनके बॉडी में नेचुरली टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है ना। जितने भी हमारे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, इस बेल्ट के जितने भी लोग हैं इनके बॉडी में नेचुरली ये फिट होते हैं। ओके, तो ये क्या है, रेस रेस उनकी वैसी है। इसके बाद में क्या है, शेप ऑफ द नोज, नाक नक्स किस प्रकार के होंगे। ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक में कहां से आएगा हमारे, वो आएगा पूर्वजों से, सॉरी। दूसरा क्या होता है, लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स। लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स क्या सी होती है, जो कि बाय बर्थ नहीं आती है, जो कि हमको सबसे पहले हमारे घर से हम सीखते हैं, उसके बाद में हम कहा जाते हैं सोसाइटी से हम सीखते हैं, उसके बाद में हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जो चीजें सीखते हैं और अपने कैरेक्टर में उसको लेकर के आते हैं। कैरेक्टर्स एंड इंडिविजुअल एक्वायर बाय ऑब्जर्विंग, प्रैक्टिसिंग एंड लर्निंग फ्रॉम अदर्स and the surroundings is known as learned characteristics। ये कौन कौन से हो सकते हैं, परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या है कि the result of different senses like feeling, hearing, मतलब कि अनुमान, है ना। परसेप्शन का क्या मतलब होता है, अनुमान होता है कि भाई हम अनुमान लगाते हैं, चीजों को समझते हैं। इसके बाद में वैल्यूज, वैल्यूज मतलब कि इन्फ्लुएंस परसेप्शन ऑफ अ सिचुएशन, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि हम किन वैल्यूज को लेकर के, किन मान्यताओं को लेकर के हम किसी भी डिसीजन मेकिंग को परफॉर्म कर रहे हैं। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी से क्या मतलब है कि हमारा क्या पैटर्न है सोचने का, महसूस करने का और अंडरस्टैंड करने का और बिलीव करने का, और एटीट्यूड क्या है कि किसी भी सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट करते हैं। ओके, कोई भी किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हम किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं कि भैया एटीट्यूड हमारा किस प्रकार का है। इसके बाद क्या आता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी।
कि कौन सी ऐसी चीज है जो हमारी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करती है। ओके, सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि हमारे पर्सनैलिटी को तय करते हैं, ठीक है। इसके बाद में फैमिली एंड ग्रुप फैक्टर्स। इसके बाद में क्या है हमारा? सिचुएशनल फैक्टर्स। और फिर क्या है? कल्चरल फैक्टर्स। ओके, एक एक करके इन फैक्टर्स के बारे में हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स में कौन कौन सी चीजें आ जाएगी? हेरिडिटी, कि हम किस हेरिडिटी से आते हैं। ओके, जैसे कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, मध्य भारत में आते हैं, मध्य भारत में लोगों की हाइट, एवरेज हाइट कैसी होती है? 5.5 होती है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, हरियाणा जाते हैं, जम्मू कश्मीर जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर के लोग सबसे ज्यादा ऊंचे होते हैं। वहां की एवरेज हाइट जो है वो 5.8 होती है। ओके, जैसे जैसे हम कैसे जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे, फिर से हाइट हमको कम होते हुए नजर आएगी। जैसे जैसे हम अपना राजस्थान के तरफ जाएंगे, हमको हाइट वापस से बढ़ती हुई नजर आएगी। तो क्या है? ये हेरिडिटी का नतीजा है। इसके बाद में बायोलॉजिकल कंडीशनिंग किस हिसाब से हुई है? वातावरण के हिसाब से जो बायोलॉजिकली हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं। इसके बाद में क्या है? नर्वस सिस्टम के थ्रू हम किस प्रकार से डेवलप हुए हैं, मसल्स मसल्स एंड ग्लैंड्स के थ्रू। और हमारी फिजिक किस हिसाब की है, उसके थ्रू जो हमारी फैक्टर्स है, हमारी पर्सनैलिटी में चीजें आती है वो, ठीक है। कि जिसकी मान लीजिए कि फिजिकली कोई बहुत अच्छा फिट है ना, ऐसा नहीं कि मस्कुलर है बिल्कुल, लेकिन यदि वो फिट है तो उसकी पर्सनैलिटी में वो नजर आएगा, बोलने में उसके कॉन्फिडेंस अलग तरीके का नजर आएगा। ओके, इसके बाद में क्या है? कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स का क्या मतलब होता है कि भाई सोसाइटी में जहां पर हम रहते हैं, तो जो यूनिवर्सल बिलीफ सिस्टम होता है, जो मान्यताएं होती है, वो हमारे पर्सनैलिटी में उभर करके आती है। ओके, अब ये देखेंगे कि जो, फिर से पंजाब आ जाएगा, कि पंजाब के लोग नेचुरली ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, उनमें अपने आप में बहुत ज्यादा डाउटफुलनेस नहीं रहती है। वैसे ही हम यदि साउथ इंडिया में चले जाए, तो साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा कि वहां के लोग बहुत ज्यादा अपने कल्चर्स को प्राउडली रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ, ये हम इस कल्चर से आते हैं। ओके, तो जो वहां के कल्चर के फैक्टर्स होंगे, जो वहां पे डाले जाएंगे, वहां के कॉमन बिलीफ सिस्टम में होंगे, वो हमारी पर्सनैलिटी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, ईच कल्चरल एक्सपेक्ट्स एंड ट्रेट्स its members to believe in a way that are acceptable in the group। ऐसा कुछ बिलीव जो कि एक्सेप्टेबल हो उस पर्टिकुलर ग्रुप में। टू अ मार्केटेड डिग्री, द चिल्ड्रंस कल्चर group defines the range of experiences and situations he is likely to encounter, and the value and personality characteristic that will be reinforced and here learned। okay, इसके बाद में क्या होता है? फैमिली फैक्टर एंड सोशल फैक्टर्स। फैमिली के थ्रू किस प्रकार के फैक्टर्स आ रहे हैं, और सोसाइटी के थ्रू हमको किस प्रकार के फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। दिस इज एन increasing recognition given to and role of other relevant persons, groups, and especially organizations with greater influence to a individual's personality। This is commonly called the socialization। जिस भी ग्रुप से कोई भी इंडिविजुअल जुड़ा हुआ रहेगा, तो वहां के जो कॉमन बिलीफ्स हैं और जो कॉमन थॉट प्रोसेस है, वो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं कि हम सोशलाइज हो गए हैं, है ना। सोशलाइजेशन इन्वॉल्व्स द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन एक्वायर फ्रॉम द एनॉर्मेलिटी वाइड रेंज ऑफ बिहेवियरल पैटर्न दैट आर ओपन टू हिम एंड हर, है ना। क्या सोशलाइजेशन का क्या मतलब होता है? कि हम उन चीजों को एक्वायर कर लें, अपना लें, जो कि लार्ज अमाउंट में लोग सोचते हैं पर्टिकुलर एरिया के, जो भी
जिनसे भी आप एसोसिएटेड है, वहां पर जो कॉमन बिलीफ सिस्टम है, जब आप उसको एक्वायर कर लेते हैं और ओपन होते हैं एक्वायर करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं कि भाई ये बहुत ज्यादा सामाजिक आदमी है ना, कि जो समाज बिलीव करता है वो भी यही बिलीव करता है और उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सामाजिक प्राणी हो जाएगा। ठीक है। सोशलाइजेशन स्टार्ट विद द इनिशियल कॉन्टेक्ट बिटवीन दी मॉम मदर एंड दी इन्फेंट, है ना। सोशलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, वहां जब माँ और छोटा सा बच्चा एक दूसरे को एनकाउंटर करते हैं और बच्चा माँ से कुछ चीजें सीखता है, अपनी पर्सनैलिटी में उसको लेकर के आता है, और धीरे धीरे उसका दायरा क्या होता है, बढ़ते जाता है। जैसे कि फैमिली के में जो भी लोग होते हैं, फादर होते हैं, ब्रदर सिस्टर एंड क्लोज रिलेटिव्स का जो पर्सनैलिटी होती है वो उनके साथ में ज्वाइन होते चले जाती है। और साथ ही में कौन, पीयर यानी कि जो साथ में काम कर रहे हैं, स्कूल के फ्रेंड्स और मेंबर्स ऑफ द नेटवर्क ग्रुप प्ले अ इन्फ्लुएंसर लो वर्क रोल, सॉरी, है ना। तो इन्फ्लुएंसर, ये सारे के सारे लोग क्या होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं कि आप किस जगह पर हैं और वहां के लोग किस प्रकार से सोचते हैं, क्या चीजें बोलते हैं, क्या चीजें मानते हैं, वो सारी चीजें आपकी पर्सनैलिटी को बिल्ड करने के लिए बहुत बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक बनती है। अदर डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से होते हैं, अदर डिटर्मिनेंट्स में होगा आपका सिचुएशन एंड एनवायरमेंट फैक्टर्स की, जिस भी समाज में आप रह रहे हैं वहां का सिचुएशन क्या है और वहां का एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या क्या है, आपका स्टेटस क्या है, फाइनेंशियली एंड सोशली आपका क्या स्टेटस है सोसाइटी में, उससे आपकी पर्सनैलिटी बदलेगी। मोटिवेशन आपको क्या चीजें कर रही है ना। सोशल एनवायरनमेंट किस प्रकार का है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य आपका किस प्रकार का है ना, आपका बैकग्राउंड किस प्रकार का है ना। इसके बाद में लिविंग स्टैंडर्ड, कौन किस लिविंग स्टैंडर्ड में रहता है, उसके हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी आती है। जो कि उसके फाइनेंशियल सिचुएशन किस प्रकार की है, सोशल सिचुएशन किस प्रकार की है, इकोनॉमिकल सिचुएशन किस प्रकार की है, ये सारा का सारा चीजें इन्फ्लुएंस करती है किसी भी व्यक्ति के पर्सनैलिटी के ऊपर। चाइल्डहुड क्या एक्सपीरियंस है ना, बचपन का हमारा बचपन किस प्रकार से बीता हुआ है, एक्सपीरियंस इन लाइफ हमारा अनुभव क्या है जीवन में, इससे हमारा व्यक्तित्व बनता है। इसके बाद में क्या है, परसेप्शन हमारा क्या है दुनिया को लेकर के, हम किस नजरिए से दुनिया को देखते हैं, और हमारी लर्निंग्स क्या है, हमने सीखा क्या है। ओके, ये सारी चीजें हमारी पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व में झलकती है। ओके, और ये सारे डिटरमाइन करते हैं कि हमारा व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा। तो दिस इज फॉर ऑल फॉर दिस टॉपिक। यदि आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।